बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। पाकिस्तान में इंतखाबात हो रहे हैं। इस सिलसिले में मेरी आज की वीडियो का अनवान है इलेक्टेबल्स क्या होते हैं और ये किनको कहा जाता है। पाकिस्तान के इंतखाबी तारीख में इलेक्टेबल्स का तस्वर नया नहीं। एक सदी कबल 1923 में तश्कील पाने वाली यूनेस्ट जमात जागीरदारों और गद्दी नशीनों यानी इलेक्टेबल्स पर मुश्तमिल थी। सन 1937 में जब पंजाब असम्बली के इलेक्शन हुए तो जागीरदारों और गद्दी नशीनों की पार्टी ने गैर मामूली कामयाबी हासिल की। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और उनके लीडरों को एहसास हुआ कि अगर उनकी जमात ने ऐसे उम्मीदवारों को अपने यहाँ जगह ना दी तो पंजाब में उनकी सियासत पंप ना सकेगी। सन 1946 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग ने जब इलेक्टेबल्स पर इन्हिसार किया तो भरपूर कामयाबी समेटी। जॉन आर्शिमिट की किताब गिरह खुलती है जहां के दौर का पाकिस्तान में रकम है कि दूसरी आलमी जंग के बाद मुस्लिम लीग ने बाअसर शख्सियात का तावन हासिल कर लिया और उन लोगों ने मुस्लिम लीग के प्लेटफार्म से 1946 के इंतखाबात में जागीरदाराना सियासत के बल बोते पर अपने मुखालफिन को शिकस्त से दो चार किया। तकसीम हिंद के बाद पाकिस्तान में अहम तरीन नशिस्तों पर जागीरदार तबका ममदोट हो या दौलताना या दस्ती का कब्जा रहा। अयूब खान जैसे आमद को भी इलेक्टेबल्स की ज़रूरत पड़ी। सन 1970 के इलेक्शन में मुल्की तारीख के पहले आम इंतखाबात में इलेक्टेबल ख़ानदानों का जोर टूटा और पीपल्स पार्टी के प्लेटफार्म से मुतवस्सत तबके के अफराद की भी पार्लियामेंट में नुमाइंदगी मुमकिन हुई। प्रोफेसर मोहम्मद सदीक कुरैशी की किताब पॉलिटिकल कल्चर इन पाकिस्तान में दर्ज है कि सन 1970 के इलेक्शन में पहली बार 55 सीटें मुतवस्सत तबका के हिस्सा में आईं। ताहम इस इलेक्शन में भी कौमी असम्बली के 52 सीटों पर जागीरदार तबके का कब्जा रहा, जबकि 5 सीटों पर सरमायादारों की अजारादारी कायम रही। फिर 1977 के इलेक्शन में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक बार फिर इलेक्टेबल्स ख़ानदानों पर इन्हिसार करना पड़ा। सन 1985 के आम इंतखाबात से 2018 तक की तारीख हमारे सामने है। अलबत्ता 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफार्म से नए चेहरों को सामने आने का मौका मिला तो PTI के हवाले से ये तासर मिला कि अब इलेक्टेबल्स के मुकाबले में आम अफराद को टिकट दिए जाएंगे। मगर 2018 के इलेक्शन में PTI ने इलेक्टेबल्स पर ही इन्हिसार किया। हालांकि इमरान खान कहते थे कि वो किसी भी दागदार शख्स को अपनी पार्टी का उम्मीदवार नहीं बनाएंगे। बादशाह उन्होंने इलेक्टेबल्स की हिमायत की। इक़्तिदार छिन जाने के बाद इमरान खान ने अपने इंटरव्यूज़ में कहा कि उनकी जमात को अब इलेक्शन में जीत के लिए इलेक्टेबल्स की ज़रूरत नहीं है। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम।